गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम फ्रेम में हमको देख रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे शो मेरा क्रिकेट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे लेफ्ट में है मेरे दोस्त, मेरे मित्र मिस्टर आशु, और मेरे राइट में है मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, आई शेयर अ रिलेशन ऑफ लव एंड हिट विद हिम, मिस्टर विनय। तो आप दोनों का भी स्वागत है हमारे शो में। तो आइए शुरू करते हैं। एक बड़ा मुकाबला इंडिया टीम के लिए, हम सभी के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए, सभी की दुआ इंडिया टीम के साथ। सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अब तक का टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त रहा, काफी उलटफेर देखे। क्या ये अब तक का सबसे टफ चैलेंज होने वाला है इंडिया के लिए? भाई मुझे तो कोई डाउट नहीं है, सबसे ज्यादा जो टफ मुकाबला होने वाला है ये, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत जबरदस्त खेल रही है भाई, सब प्लेयर फॉर्म में और बहुत तगड़ी टीम है भाई। T20 की तो अब तो इंग्लैंड ने जो अपने आप को चेंज कर दिया है भाई, मुझे तो डर लगता है इंग्लैंड से। सही बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है 50-50 मुकाबला होगा। बिल्कुल, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। 60-40 इंडिया के फेवर में मुकाबला है, लेकिन इंग्लैंड वाले बहुत हार्ड आएंगे इंडिया पे, इसमें कोई डाउट नहीं मानता मैं। और होने वाला है मुकाबला एडिलेड ओवल में, तो एक मैदान का भी फर्क रहेगा। यहाँ स्ट्रेट की बाउंड्रीज उतनी आपको ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कि कोहली फैक्टर फिर बरसेगा। बिल्कुल कोहली का होम ग्राउंड मानता हूँ मैं तो एडिलेड। बढ़िया बैट पे बॉल आती है उनके, और उनको खेलने में मजा आता है। तो इंडिया के लिए तो एक्स फैक्टर कोहली है। और जब कोहली चल जाए, जैसा कि हमने पाकिस्तान के गेम के खिलाफ देखा कि 18 मैच खेले कोहली ने चेजिंग में, और 18 के 18 में वो जो नॉट आउट रहे हैं, तो वो टीम को जिता के लाए हैं। और जो सेकंड बैटिंग इंडिया को करनी पड़ती है, तो कोहली को तो मैं मान रहा हूँ तुरुप का इक्का है वो इंडिया के लिए। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि 60-40 इंडिया के फेवर में मैच, तो आपको क्यों एक ऐसा क्या फैक्टर लग रहा है कि इंडिया का उसके ऊपर एडवांटेज है? इंग्लैंड कहाँ मोमेंटम इंडिया के साथ है, अभी मैं मान रहा हूँ। मोमेंटम कुछ भी कर रही है इंडिया, सब कुछ हो रहा है। पिछले मैच में लिटन दास ने सब कुछ खत्म सा कर दिया था, लेकिन एक राहुल के थ्रो ने ही मैच पलट दिया था। लक भी मान रहे हो? हाँ, लक भी है और हार्ड वर्क किया इंडिया ने, तो वो पेड ऑफ भी हुआ। हाँ ठीक है, वैसे तो एक 10% का हमें दे देना चाहिए बेनिफिट कोहली के होने से ही, क्योंकि कोहली है भाई इंडिया के पास, तो इंग्लैंड के पास उतना बड़ा प्लेयर मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तो आप इंग्लैंड को सेम लेवल पे मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा इंग्लैंड उतनी अच्छे लेवल पे मैच खेल कर नहीं आया है। क्यों? एक तो दूसरे एक मुकाबला हारा है, दूसरा एक मुकाबला कम भी खेला है, बारिश की वजह से रद्द हो गई, तो उतनी मैच प्रैक्टिस आप कह सकते हो कम भी हुई है। एक्चुअली क्या है कि इंग्लैंड भी बहुत क्रिकेट खेलता है इंडिया की तरह, और उनके पास जो भी पीछे की प्रैक्टिस है वो काफी है, और उनके जो भरमार उनके टीम में ऑलराउंडरों की है ना, उसका बड़ा फर्क है। उनके 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, 8वें 9वें नंबर तक का क्रिस वोक्स हैंडी बैटर है, जबरदस्त बैट्समैन है, और वोक्स उनकी बॉलिंग भी बहुत ज्यादा डीप है भाई उनकी। बिल्कुल, मतलब उनके पास 5 ऑलराउंडर टीम में खेलते हैं। सैम करन एट विल बाउंड्री हिट कर सकते हैं। क्रिस वोक्स हो गया, आदिल राशिद। बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो पहले बॉलिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया में बॉलिंग हमारे पास है, भुवनेश्वर हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए और शमी हो गई। ये 3 पेस बॉलर उधर से जो हमारे पास 3 पेस बॉलर्स आते हैं। मार्क वुड कंसिस्टेंसी से 150 से ऊपर की बॉल फेंक रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि आपका गोला आ रहा है आपके सामने, तो उनको फेस करना शुरू में बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारे पास फिर क्रिस वोक्स हो गए, क्रिस वोक्स भी अच्छा ही बॉलिंग कर रहे हैं। और हमारे पास कौन से बॉलर हैं उनके? सैम करन है, सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं उसने वर्ल्ड कप में। सैम करन का आपको क्या लगता है? इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड उतना अच्छा रहा नहीं है। जो मोमेंटम है इस टाइम सैम करन का, जो जिस तरीके से सैम करन बॉल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, टॉप विकेट टेकर में है, ऊपर है अर्शदीप से। मैं उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ कि विकेट वो ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन आप देखो ज्यादातर विकेट उनको मिल रही है बिकॉज पीपल आर गोइंग टू हिट देम स्ट्रेट। तो बाहर स्ट्रेट मारना है या लॉन्ग ऑन पे मारना है, बड़ी बाउंड्रीज पे उनको फर्क मिल रहा है। लेकिन इंडिया एक ऐसी टीम है नहीं, तो ये बड़ा ही ग्राउंड है ये भी, और भाई उसे ही मारने जाएंगे, क्योंकि मार्कवुड की बॉल तो दिखनी कमी दिखेगी लोगों को, और उसके बाद सैम करन को हिट करने जाएंगे, और सैम करन स्विंग कर रहा है तो भाई विकेट निकालेगा, और मुझे लग रहा है कि वो भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता ही है। आदिल राशिद बहुत बढ़िया स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं उनके लिए। मोइन अली इंडिया के लिए हमेशा ही
खतरनाक साबित हो जाते हैं, मेरा मानना है। वो कहीं से भी उठ के आते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं इंडिया के खिलाफ। मुझे भी आदिल राशिद से ज्यादा तो जो डर है थोड़ा सा वो मोइन अली से तो है। का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा है, वो तो बैटिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं, बॉलिंग में भी अच्छा करते हैं। पता नहीं इंडिया उसको कैसे खेलती है मोइन अली को, पता नहीं, वो ऐसा लगता है कि मुरलीधरन से भी ज्यादा खतरनाक उसको समझ लेते हैं। समझ ही नहीं आता कि मोइन अली बड़ी बात है, बड़े बड़े प्लेयर विकेट देते हैं, कोहली जैसे कोट एंड बॉल करा के चलते बनते हैं भाई। ये तो T20 में आप कह रहे हो, T20 में परफॉर्म तो ठीक है करती है, वो तो टेस्ट में वो टेस्ट में ले लेता है, वो हर जगह है। मोइन अली आपको हमेशा हर्ट करेंगे। हो जाता है कई बार, जैसे सचिन ने कभी कहा था कि भाई मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन वो क्रिस आउट तो कोई भी कर सकता है। नहीं वो कौन था, हैंसी क्रोनी है। अच्छा। सबसे टफ बॉलर मुझे वही लगता है। तो हैंसी क्रोनी बॉलर भी नहीं थे, लेकिन तब भी भाई वो हो जाता है। रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, आपको लगता है क्या इंडिया इन दोनों में से किसी को एक को ड्रॉप करके चहल को मौका देगी? मुझे लग रहा है कि किसको? अक्षर पटेल को हटाएंगे। आपको क्या लगता है? और मुझे तो लग नहीं रहा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ होने वाली है। मुझे लग रहा है कि अश्विन को हटा के चहल को कल खिलाया जा सकता है बिकॉज ऑफ हिज रिकॉर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड। मुझे ऐसा लग रहा है अश्विन को तो हटाना नहीं चाहिए, ये बात मैं आपकी सहमत करता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद नहीं हटाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षर पटेल को वो हटा के ही चहल को लेंगे। अश्विन को तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि अश्विन का तो मेन स्पिनर मुझे लग रहा है कि चाहिए वहां पे पार्ट टाइम स्पिनर, वो जो उनकी एक कमी है, क्योंकि वहां पे यार इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा डीप है, और वो जब मारने जाएंगे पक्का अक्षर पटेल को वो बिल्कुल टारगेट करके आएंगे, मां कसम खा के कि भाई इसकी खाल उतारेंगे आज। तो मुझे ऐसा लग रहा है वे जो 4 ओवर जो बड़े क्रूशियल रहने वाले हैं, तो उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए वो चहल को लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बैटिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया की बैटिंग आप कह रहे थे थोड़ा एज है ओवर इंग्लैंड, आपको सही में ऐसा लगता है कि इंडिया की बैटिंग इंग्लैंड से ऊपर है? उसका मेन फैक्टर विराट कोहली है। हाँ, इन फॉर्म विराट कोहली, बात सही है। एडिलेड का उनका होम ग्राउंड, ऐसे रिकॉर्ड है उनके नाम वहां पर, और वो कोहली के सामने आने वाले आदिल रशीद और मोइन अली, अरे हम सब जानते हैं कोहली के सामने मार्कवुड आए, आदिल रशीद आए, वो सब कुछ उन्हें नहीं कोई है। फर्क नहीं पड़ रहा है। और इंडिया को कर जो इंग्लैंड से पार पाना है और बेटर करना है, तो इंडिया को तो फियरलेस क्रिकेट खेलना पड़ेगा इंग्लैंड के खिलाफ। और एक और फियरलेस, मैं ये कहूंगा, एक और फियरलेस इंडिया को डिसीजन लेना चाहिए, केएल राहुल को बैठा के ओपनिंग कराओ ऋषभ पंत। नहीं वो नहीं होने वाला। नहीं यार, केएल राहुल के अभी भी पैर नहीं हिल रहे 50। अरे तो ऐसा तो रोहित को बैठा दो आप, ये कोई बात होती है? तो क्यों? और रोहित वाइस का कैप्टन कॉन्फिडेंस लेवल आप नहीं कर सकते। रोहित शर्मा के वैसे अभी पता खबर आई है कि हाथ में चोट लग गई थी। हाँ, तो ये ठीक है, वो खेलेंगे। बैठा हो फिर भी है कि केएल राहुल बड़ी एडवांटेज है भाई, लेकिन बस हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्हें पहले ओवर से इंटेंट क्लियर रखना चाहिए कि भाई मैं मार के खेलूंगा। इंग्लैंड की जिस हिसाब की ओपनिंग है, एलेक्स हेल्स और बटलर, वो एक तरफा मैच कर देते हैं, शुरू से ही मारते चले जाते हैं। उसके बाद मलान है नहीं है, तो उसकी जगह साल्ट आएंगे। तो उनके बाद स्टोक्स हैं, उनके पास एक फिलिप्स है, सैम करन अच्छा खेलते हैं, सैम करन नीचे, उससे ऊपर तो लिविंगस्टोन हो गए और मोइन अली। उसके बाद तो आपके हिसाब से इंडिया का एक्स फैक्टर कौन है रह सकता है मैच में? कोहली नो डाउट, उसके बाद मैं रोहित शर्मा पे जा रहा हूँ। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भाई मैं देखो, मेरे 2 राय हमेशा रहती हैं कि अगर पहले बैटिंग हुई तो मैं पहले बैटिंग में जाऊंगा केएल राहुल पे, और केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव। अच्छा। और अगर चेज करी भारत ने तो मेरे ख्याल से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। मेरे हिसाब से स्काई और मोहम्मद शमी पे पूरा भरोसा है। वो मैच में ऐसे मोड पे विकेट निकाल देते हैं कि मैच बदल जाता है। बॉलिंग में मैं अर्शदीप से उम्मीद करे बैठा हूँ। बॉलिंग में मैं भुवनेश्वर से, अर्शदीप से ज्यादा एक है, ये भुवनेश्वर, ये अर्शदीप और मैं शमी। अब देखते हैं क्या होता है। एक्स फैक्टर फॉर इंग्लैंड क्या हो सकता है? जोस बटलर की और हेल्स की बैटिंग। आपको क्या लग रहा है? मुझे डर है सिर्फ सैम करन से, जो मुझे लग रहा है कि बॉलिंग में वो 1-2 अगर विकेट उन्होंने निकाल दिए, वो भारी हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। और स्पिनर्स पे एक तरफा मैं मोइन अली पे जाता हूँ, भले ही उनको चाहे 2 ओवर मिले। मेरे हिसाब से बेन स्टोक्स और मोइन अली, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया को हमेशा तंग करा है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो। बेन स्टोक्स कोहली के फेवरेट है, तो मेरा ये मानना है कि वो उन्हें समझा लेंगे। हाँ, बेन स्टोक्स तो निपट जाएंगे जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि बटलर से लोहा लेना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि वो खड़े रहे दिक्कत करेंगे।
भारत को बहुत ज्यादा। पर ये बैटल ऑफ बैटिंग होने वाली है, ये सब हम मानते हैं। हाँ, जो no जिसने doubt। ज्यादा अच्छी बैटिंग करी वो मैच जीतेगा। और बैटिंग बैटिंग तो दोनों की अच्छी है ही है, जिसने बढ़िया बॉलिंग करी वो जीतेगा मैच। टेक्निकली अच्छा हाँ, भारत आप की ये कह सकते हो जिसने दूसरे की बैटिंग के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करी, क्योंकि बैटिंग दोनों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों ही टीम की। हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया ये एक सेकंड लास्ट हर्डल भी पार करके फाइनल में पहुंचे। फाइनल में आप इंडिया के साथ किसको देखना चाहते हो? मैं तो पाकिस्तान को देख रहा हूँ, और जो इंडिया, वैसे तो मेरे को लग ही रहा है 60-40 चांस में इंडिया की मान रहा हूँ इंग्लैंड पे, और फाइनल में इंडिया पाकिस्तान से भिड़ने वाली है। मैं तो पहले ही भविष्यवाणी कर देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो, और पाकिस्तान को बुरी तरह हराने वाली है। आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं चाहता तो देखो इंडिया पाकिस्तान हूँ, लेकिन मुझे पक्का पता है कि इंडिया न्यूजीलैंड होने वाला है। मैं चाहता भी हूँ कि इंडिया न्यूजीलैंड ही फाइनल हो, और होगा भी, और आपके हिसाब से? अगर हो जाए तो बल्ले बल्ले, ना तो मंजी तल्ले, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टीम इंडिया, हम सभी भारतवासियों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, डू योर 100%, डू योर 200%, 300%। बिल्कुल, दो ही मैच बचे हैं यार, मैच बचे हैं, कर दो कमाल, दे दो हमें एक मौका एक बार फिर कहने के लिए, इंडिया जीते रहो। 2007 में जीते थे। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप सबको अगर हमारा एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलेंगे पोस्ट मैच एनालिसिस आफ्टर इंडिया इंग्लैंड मैच। एंजॉय करिए और हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू ना करते रहिए भाई कि भारत जीते। बाय बाय।